जी जोहार। अभी मैं विष्णुगढ़ अंतर्गत नवादा पंचायत में हूँ और ये रात्रि तकरीबन 11 बजने वाले हैं। और अभी मैं बता दूं कि मैं आया हूँ नवादा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया कनिजा खातून के आवास में, और साथ हैं उनके पति निजाम अंसारी जी और एक ख़ास शख्सियत जिसे उर्दू की दुनिया में बड़ा ही अजीमो तरीन शायर के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है दिलबर शाही। एक उर्दू का शायर है कि कुछ इनका जीवनी इस तरह से है कि एक उर्दू का शायर है कि मैं तन्हा निकला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। कुछ वैसा ही हाल जनाब दिलबर शाही का भी रहा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया। कौन से ऐसे काम नहीं हैं जो इन्होंने नहीं किए, लेकिन आज उर्दू के दुनिया में, उर्दू महफिल के दुनिया में इनको बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इनका नाम लिया जाता है। और ये बहुत ही मतलब कहा जाए तो उर्दू में बोले तो मशहूर व मारूफ़ हैं। बहुत प्रसिद्धि इन्होंने हासिल कर ली। यहाँ से लेके एक छोटे से गांव से निकल करके ओमान, मस्कत, मिस्र, मतलब गल्फ़ कंट्री के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ जहाँ इन्होंने अपने प्रोग्राम दिए हैं। तो हम सीधा उनसे मिलते हैं, दिलबर शाही जी से, और उनसे बात करते हैं। आपका सबसे पहले खोटा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल। शुक्रिया नवाजिश। दिलबर साहब, आप बताइए कि ये तो बहुत ही हम चाह रहे हैं कि क्योंकि आप इस विष्णुगढ़ क्षेत्र में बहुत कम आते हैं, ज़्यादा हम लोग आपको टीवी और मोबाइलों में देखा करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि खैर वो बाद में बात करें, पहले ये बताइए कि यहाँ आना कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ आना हुआ है, ये हमारे निज़ाम भाई हैं। निज़ाम साहब अन दिनों में और दिनों में ये एक ख़ास आदमी नहीं रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत ख़ास हो गए, चूँकि इनके घर से हमारा दोस्ताना बहुत पुराना है। जनाब हाशिम भाई जो इस वक्त सऊदी में हैं, उनके ये भाई हैं, तो इनके घर से बहुत पुराना दोस्ताना है। और ये मुखिया में जीत हासिल किया है, तो इसी खुशी में, और मुखिया अभी जीत तो बहुतों ने हासिल किया है, मगर ये पहला मुखिया है जो इतना बड़ा इन्होंने जलसा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी और बहुत सारे मुखिया के बारे में खबर मैंने सुना, बहुत से लोग रंग खेला है, तो पटाखा फोड़ा है, तो क्या क्या किया है, मगर ये वाहिद मुखिया ऐसे हैं जिन्होंने इतना बड़ा जलसा किया है। अल्लाह मुबारक करे। मैं मुबारकबादी पेश करने की नीयत से मैं हाजिर आया हूँ। अच्छा, तो आपने जिक्र छेड़ा है निज़ाम अंसारी जी का, तो दो बात पहले निज़ाम भाई से भी हो जाए। बोल रहे हैं कि दिलबर भाई की बोल बहुत ही पुराना दोस्ताना है। अस्सलाम वालेकुम जी। इनकी मोहब्बत बहुत पहले से ही हम लोग के दिलों में चुभ रही थी कि एक बार हम लोग गए हुए भी थे बरवाड़ी, तो हमने बहुत कोशिश की है कि हजरत से एक बार मिलें, लेकिन अल्लाह का मर्ज़ी नहीं थी। ये कलकत्ता में थे उस समय, हमने पता किया तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना मर्जी हुआ कि इनकी मर्जी ना होना भी आपके लिए कामयाबी का सबब बन गया कि ये आप जीते, और ये अल्लाह की मर्जी है। हमने जीत हासिल की तो हम समझते हैं कि हमारी जीत ने इनको खींच के लाया। हाँ दिलबर भाई, क्या सही बोल रहे हैं? ये सच है और सही है। बहुत मैं अपनी तरफ से मैं नवादा के और कुर्बो जवार के जिन्होंने इन्हें वोट दे करके मुखिया बनाया, मैं अपनी ओर से और निज़ाम साहब की ओर से मैं उन सब को शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस काबिल इन्हें समझा। और मैंने भी इनसे गुजारिश किया है कि आप ऐसा काम कर जाना
कि अगले बार, इस बार तो कईयों थे, अगले बार कोई आपके सामने टिक ना पाए, यानी निर्विरोध आप जीत पाए, वो काम कीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैं इन्हें बोल करके गया हूँ और बोल रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इन पर ये खरे उतरेंगे, मुझे यकीन है। अच्छा दिलबर साहब, एक आपको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये दिलबर शाही वही हैं जो सिर्फ ये ना समझें कि ये एक उर्दू शायर है तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए यार ये प्रोग्राम में जाते हैं। ये इकलौते ऐसे शायर हैं जो यूट्यूब के दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला जो कलाम आपने पढ़ा था कि माँ कैसा था कि माँ नहीं माँ जैसी जहाँ में कोई औरत नहीं, यही वो शायर हैं। तो दिलबर साहब 2 लाइन दर्शकों के लिए ताकि प्रूफ हो जाए कि हाँ दिलबर भाई नवादा आए थे, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत। तो मैं अभी तो तरन्नुम में नहीं कर, मैं मेरा शेर इतना खूबसूरत है कि इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सुनते हैं, और न्यूज़ बहुत लंबा हो जाएगा, वरना मैं एक दास्तान सुनाता। अभी थोड़े दिन पहले धनबाद स्टेशन में एक पुलिस वाले ने रोका, तो जिस गाड़ी से हम थे वो मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे दोस्त की गाड़ी थी। अच्छा। उसका कागज़ फेल था। अच्छा। उसमें मैंने कहा सर चाय पीजिएगा, तो वो बोला नहीं मैं रात भर चाय पीता रहता हूँ। कागज़ फेल था तो बोला 4000 जुर्माना लगेगा। अच्छा। मैंने कहा सर ये बहुत ज़्यादा है, हम लोग तो भाई 100, 200, 500 कमाने वाले आदमी हैं। तो वो मेरी तरफ देख करके थोड़ा मुस्कुराया, मगर जो मेरे दोस्त थे उन्होंने 500 रुपया उनके हाथ में थमाया, वो मान गया। लेकिन जब वो मुझे गौर से देखा और मैंने अपनी एक वीडियो दिखाया कि मैं यहाँ से प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, इन लोगों को मैंने भेज दिया, मुझे ट्रेन पकड़ना था। बाद में वो पुलिस वाले ने मुझे पैसा बुला करके वापस कर दिया और कहा कि आप एक कलाम पढ़ते हो, मैं तो हिंदू हूँ मगर मुझे ये बहुत पसंद लगता है, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी। ये कलाम मेरा बहुत मकबूल है, बेपनाह मशहूर है। आंचल को उठाकर जो दुआ माँ कभी कर दे, दुनिया हो के उकबा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बहुत सारे अशार हैं इसमें, आज मैं इंशाल्लाह इस अशार को सुनाऊंगा। कहीं ना कहीं हमारे निज़ाम भाई, हमारे बाकर भाई, हमारे हाशिम भाई, इन लोगों की कामयाबी में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माँ की दुआओं का ख़ास असर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दिलबर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही थी कि निजाम साहब बता रहे थे कि हो सके कहीं दिलबर भाई कहीं कोई प्रदर्शन में फंस गए हैं, कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, डर बना हुआ था। कहाँ क्या हुआ था, कहाँ गए थे? समस्तीपुर बिहार में पड़ता है। तो प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों में आग लगा दी, जिसमें मैं था उसमें भी आग लग गई थी। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि सही सालिम अपने घर को पहुंच गया। और वो ट्रेन जो है, जो एसी बोगी में मैं रुका हुआ था, सोया हुआ था, वो बगलगीर जो होते हैं उन्होंने मुझे उठाया। तो जब मैं वो मंज़र देखा तो एकदम रूह कांप गया, मगर क्या कर सकता है आदमी। यही वजह से मैं काफ़ी परेशान था और किसी हिसाब से मैं अपने घर तक पहुंचा। आज जलसा में कोई दूसरा जलसा होता, चाहे जितना बड़ा जलसा हो, मैं नहीं आता। लेकिन ये निज़ाम भाई और हमारे दोस्त हैं जनाब कुतुबुद्दीन साहब, उन्होंने ये इस चीज़ का तज़किरा किया है और उन्होंने हर एतबार से मुझे कोशिश किया, चाहे जैसे भी हो आपको जलसे में जाना है। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे बाकर भाई बहुत ज़माने से हमारा दोस्ताना है, हाशिम भाई से, निज़ाम भाई से, तो इस वजह से मैं हाजिर आया। मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ने कामयाबी किया और अल्लाह आगे कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, तो प्रदर्शन अभी इंडिया में बहुत तरह के हो रहे हैं। कौन से प्रदर्शन में फंस गए थे? ये जो अग्निपथ का जो ये हो रहा है, सेना वाला वो ना? हाँ, सेना वाला जो हो रहा है इसी में। हाँ, मैं तो गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और ये अगर आप ट्रेनें जलाते हैं या कुछ करते हैं तो ये तो आगे टैक्स बढ़ा करके ये हम ही से लोग वसूल करेंगे। तो एहतजाज कीजिए, मगर इत्मीनान व सुकून के साथ कीजिए। हाँ, शांतिपूर्ण करना चाहिए, ये मेरी गुजारिश होगी तमाम इंडिया के लोगों से। तो आप अभी स्टेज पर जाने वाले हैं? हाँ, अभी स्टेज पर जाऊंगा मैं। चलिए, तो आपका बहुत ही कीमती वक्त था। और निजाम साहब, आप भी इन्हें स्टेज में लेके जाने वाले हैं।
तो आपको भी मुबारकबाद कि इतने बड़ी हस्ती को आपकी मोहब्बत ने खींच लाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़्यादातर बिजी ये ऐसा है ना कि बहुत लोग हमको बोले कि फंसे हुए हैं समस्तीपुर में, तो उम्मीद कम है कि नहीं आएंगे। तो हमने सोचा कि प्रोग्राम भी कैंसिल करूं, लेकिन अंदर से क्या हुआ पता नहीं, अल्लाह का जानिब से हमको अपने आप ऐसा लगा कि नहीं वो आएंगे। और बारिश भी हो रही थी, उस मतलब वो मौसम के हिसाब से हम लोग कैंसिल करने वाले थे, लेकिन हमने अल्लाह के नाम से बोले कि चलिए जो होगा। कोई भी अगर पत्ता भी हिलता है तो मैं जानता हूँ कि अल्लाह के बिना आदेश से कुछ नहीं होता, तो मैं अल्लाह पे सारा जिम्मा सौंप दिया, जो होगा। लेकिन आज देखने को भी मिला हमको कि बनासो में पानी पड़ रही है और नवादा में नहीं आए, बिशुनगढ़ में पानी पड़ रही है लेकिन नवादा में नहीं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा लाख लाख करना है। कहें तो किसी भी हालत में दिलबर साहब भी उधर फंसे हुए थे, लेकिन देखिए इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बारिश भी टल गई, दिलबर साहब भी आ गए और आपकी मुलाकात भी और प्रोग्राम भी कामयाब हो। जी, हम जनता को अपने जानिब से उसको अपने जानिब से मैं बोला कि नहीं वो आएंगे। ठीक है, अगर कहीं भी फंसे हैं हमको मतलब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अगर वैसा कहीं फंसे हैं तो अल्लाह ताला उनको हिफाजत के साथ हमारे यहाँ पहुँचाए। तो ठीक है दिलबर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जाने वाले। जी। तो ये थे दिलबर साहिब, जो उर्दू शायरी के दुनिया के बहुत ही यानी जाने माने चेहरे हैं, अजीमो तरीन शख्सियत हैं। तो आज इन्होंने बताया कि मैं बड़ा बिहार में मैं फंस गया था, लेकिन एक मोहब्बत है निजाम भाई के प्रति जो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और हालात जैसा ही कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सीधा वहाँ से मैं यहाँ पर पहुँचा। और इन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों से, ये इन्होंने नौजवानों से एक अपील भी की है कि प्रदर्शन करें लेकिन कोई तोड़ फोड़ आगजनी ना करें, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हम सबका नुकसान है, हम सबों से ही भरपाई होती है, इसलिए सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना चाहिए। नमस्कार। कोई